नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। राहुल गांधी ने बिहार में हुई जातीय जनगणना को फर्जी करार दिया है। अब समझिए कि जिनकी सरकार के दौरान बिहार में जातीय जनगणना हुई, उसी को राहुल गांधी फर्जी करार दे रहे हैं। जब ये जातीय जनगणना हो रही थी तो बहुत सारे लोग इस बात को उठा रहे थे और कोर्ट में भी गए थे कि इस जातीय जनगणना को रोका जाए या फिर इसके जो आंकड़े हैं वो सही नहीं हैं। कई सवाल उठे थे। अब खुद राहुल गांधी, जिनकी पार्टी कांग्रेस जिस समय बिहार में सत्ता में थी, उस समय बिहार में जातीय जनगणना कराई गई और उसी जातीय जनगणना को राहुल गांधी आखिर फर्जी क्यों करार दे रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। और सवाल ये भी है कि बिहार में हुई जातीय जनगणना को फर्जी करार देकर राहुल गांधी किसको निशाने पर लेना चाह रहे हैं? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को या फिर तेजस्वी यादव को? यह भी एक बड़ा सवाल है। और इसका आकलन करने पर यह पता चल रहा है कि इस बार राहुल गांधी के निशाने पर नीतीश कुमार कम और तेजस्वी यादव ज़्यादा है। और उसका कारण भी हम बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि राहुल गांधी जब आए थे तो तेजस्वी यादव ने उनसे मुलाकात की और संयोग था या प्रयोग था, जो भी है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक उसी दिन थी जिस दिन राहुल गांधी पटना आए थे। और उसके बाद उनको लेकर 10 सर्कुलर रोड भी ले जाया गया, जहाँ पर बड़ा सौहार्दपूर्ण तरीके से आपने तस्वीरें देखी होगी। पर उससे पहले ये बात राहुल गांधी बोल चुके थे संविधान सुरक्षा सम्मेलन में, जो कि पटना के बापू सभागार में हुआ था। तो आखिर ये जो निशाना है, ये निशाना नीतीश कुमार से हटकर राहुल गांधी का तेजस्वी यादव की तरफ क्यों जा रहा है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। वैसे तो नीतीश कुमार उनके विपक्ष में हैं, तो निश्चित तौर पर वो राहुल गांधी उनको निशाना बनाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और लेकिन तेजस्वी यादव पर क्या कारण हो सकता है? देखिए, जब जातीय गणना हुई थी और 2 अक्टूबर 2023 को इसका जो परिणाम आया था सामने, तो उसमें जो आंकड़े आए थे उसके अनुसार सबसे ज़्यादा पिछड़ा, जो कि पिछड़ा वर्ग था, जो कि सबसे ज़्यादा नहीं, मतलब 27.12% और सबसे ज़्यादा अत्यंत पिछड़ा, जिसका प्रतिशत था 36.01%। अनुसूचित जाति 19.65%, अनुसूचित जनजाति 1.68% और जो अनारक्षित हैं वो हैं 15.62%। तो उस समय भी बहुत सारे लोगों ने कहा था कि आंकड़े जो है सही नहीं हैं, फर्जी हैं। अब उन लोगों के समर्थन में राहुल गांधी आ गए हैं क्या? इस आंकड़े को लेकर हाई कोर्ट भी लोग गए थे जातीय जनगणना को रुकवाने के लिए। पहले तो सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट जाइए, और हाई कोर्ट ने फिर इस मामले को खारिज भी कर दिया था, उनके याचिका को, जो याचिकाकर्ता थे जो रुकवाना चाहते थे जातीय जनगणना को। फिर उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है, जो अभी तक वहाँ लंबित है। तो कहने का मतलब, तो क्या ये जो लोग मान कर चल रहे थे कि ये जातीय जनगणना फर्जी है, राहुल गांधी ने उस पर मुहर लगा दी? और एक बात ये समझने की है कि भाई, जब ये जातीय जनगणना हुई थी बिहार में, उस समय बिहार में महागठबंधन की सरकार थी, जिसमें जेडीयू, कांग्रेस और आरजेडी के साथ तमाम वामपंथी दल भी शामिल थे। तो ऐसे में ये जो उनका बयान है वो सबको खल रहा है। अब उस समय आप देखिए, उस समय की जो परिस्थिति थी उसमें बीजेपी ने हालांकि जातीय जनगणना का विरोध नहीं किया था, लेकिन बहुत ज़्यादा उत्साह में नहीं थी। वो उत्साह में कौन थे? तो जेडीयू, आरजेडी
उसके बाद आपको वामपंथी दल, कांग्रेस, ये लोग ज़्यादा उत्साह में थे। आज स्थिति ये है कि बीजेपी राहुल गांधी को निशाने पर ले रही है और कह रही है कि भाई नीतीश कुमार ने जो जातीय जनगणना कराया था उसमें कोई त्रुटि नहीं है, उसको विश्व ने माना है, मतलब सब तमाम तरह से वो प्रूफ्ड है, मतलब उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। हालांकि पहले बीजेपी वाले कहते थे गड़बड़ी है, लेकिन अब नहीं कह रहे। ये सत्ता में आने जाने का एक प्रभाव बिहार में स्पष्ट तौर पर आप अगर गहन अध्ययन करें तो आपको तमाम पार्टियों के चाल चरित्र का पता चल जाएगा। अब आरजेडी के लिए बड़ा मतलब असमंजस की स्थिति है। भाई क्या करें इसमें? भाई राहुल गांधी ने ऐसा क्यों कह दिया? तेजस्वी यादव तो अपने हर एक सभा में यही कहते रहा कि हमने जातीय जनगणना कराई, हमारी वजह से जातीय जनगणना हुई। तो अब तो नहीं कह पाएंगे। अगर वो साथ में रहते हैं कांग्रेस के, कांग्रेस कहेगी कि फर्जी है, वो कहेंगे कि हम करवाएं, यानी कि फर्जी काम हम थोड़ी करवाएं। तो ये बड़ा असमंजस की स्थिति है। और चूंकि बिहार में चुनाव है इस वर्ष, तो इस स्थिति को, परिस्थिति को देखते हुए जो राजनीतिक आकलन किए जा रहे हैं उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में कुछ इक्वेशन, कुछ समीकरण, राजनीतिक समीकरण जो है बिहार में उलट पुलट जरूर होंगे। देखिए, लालू यादव ने ऐसे ही कह दिया एक बार कि जो इंडिया ब्लॉक है उसका नेतृत्व ममता बनर्जी को करना चाहिए। ये भी एक तरीके का गुस्सा राहुल गांधी का हो सकता है जो लालू यादव ने कहा। उसके बाद दिल्ली चुनाव में इंडिया ब्लॉक दो फाड़ में है। कांग्रेस अलग थलग पड़ी हुई है। आप पार्टी को टीएमसी यानी कि तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी की पार्टी और समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की पार्टी समर्थन दे रही है और कांग्रेस अलग थलग पड़ी हुई है। तो ये तमाम परिस्थितियां, स्थितियां जो राजनीतिक एक परिदृश्य पैदा कर रहे हैं, उसमें लग रहा है कि बिहार में आने वाले चुनाव में क्या कुछ ऐसा हो सकता है। बहुत लोग ये कयास लगा रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी जब आए थे यहाँ तो सदाकत आश्रम में जब अपने कार्यकर्ताओं के बीच में थे तो कार्यकर्ताओं ने तख्ती लगा रखी थी कि 243, यानी कि बिहार में 243 विधानसभा की सीटें हैं और कार्यकर्ता ये चाह रहे थे कि भाई 243 पर भी आप लड़िए। तो क्या कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी? अकेले चुनाव अगर लड़ेगी तो समझ जाइए कि 2000 के बाद, 2000 विधानसभा चुनाव के बाद ये पहला चुनाव होगा जो कांग्रेस चुनाव अकेले लड़े, क्योंकि 2000 में कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़ा था और ये है 2025, यानी कि 25 वर्षों के बाद ये अगर ऐसा होता है तो। और चूंकि बिहार में कांग्रेस और आरजेडी का काफ़ी पुराना संबंध है, स्थिति जो भी रहा है, बहुत बार तलखी आई, लेकिन अंत में ये समझ में आ जाता है कि नहीं, साथ रहने में ही भलाई है। तो हो सकता है कि साथ में भी रहे, लेकिन इस बयान का मतलब अभी फिलहाल उतना नहीं दिख रहा है। लेकिन आने वाले दिन में बिहार की राजनीति में ये बयान बहुत बड़ा गुल खिलाने जा रहा है राहुल गांधी का। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।